हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आर्ट ऑफ टीचिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 18 सितंबर 2020 को पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहना कि गीजूबाई जो है बधेका का जन्म कब हुआ था। तो देखिए 15 नवंबर 1883 भी है, 1884, 1885 और 1886। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो गीजूबाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को जो सौराष्ट्र के चीतल नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने की। तो विश्व की पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जर्मन मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर जो विल्हेम मूट ने 1879 में जर्मनी के जो लिपचिंग विश्वविद्यालय में की गई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। इनका होगा बी ऑप्शन यानी सुविधा दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है यह कथन है स्किनर का। यह कथन किसका है? तो स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कथा श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में एक जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा चाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में जो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि ट्रेन की लंबाई इतना तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसको जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तो 30 सेकंड लगता है। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए 5/18 से जैसे गुना करेंगे ये चला जाएगा इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाँ 9 से 3 से काट दीजिए, 3 ये कट जाएगा 16 तिया और 6 त्रिक 18, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 पंचे 40/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस पी बराबर 30 गुने 8 पंचे 40 बट्टा में कितना है 3, 3 दाइन 30, 400 में से 200 घट जाए 200। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। कहता विकास उत्पाद है 7 का सी क्या है? तो अधिगम तथा परिपक्वता। नेक्स्ट कहना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। डी ऑप्शन यानी सामाजिक वातावरण का निर्माण, सामूहिक वातावरण का निर्माण, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन। कहता किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं, तो 9 का होगा डी यानी शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। फिर है समायोजन की प्रक्रिया, 10 का हो जाएगा डी यानी क्या है? तो स्थानापन्न है। ठीक है, तो परस्पर विरोधी आवश्यकताओं की संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को समायोजन, ठीक है, एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और समायोजन की एक प्रक्रिया स्थानापन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए 8 गुने 1 प्लस 1 ये 9, 9 गुने 2 प्लस 2 20, 20 गुने 3 प्लस 3 63, 63 गुने 4 प्लस 4, 63 गुने 4 प्लस 4 ये आ जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कुछ भाषा में सब्जेक्ट को इस तरह लिखा जाता है तो साइंस को क्या होगा, कैसे लिखेंगे? तो देखिए देखिए इसका अपोजिट है SH हाई स्कूल, उफ बीट बाय। ठीक है, इसी प्रकार साइंस S का अपोजिट होता है H। ठीक है, हाई स्कूल। फिर होगा CX इंडियन रेलवे, फिर E का अपोजिट V। ठीक है, N का अपोजिट M, C का X, E का V। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। कहता लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? 13 का होगा बी अमेरिका में।
नेक्स्ट है कि थर्स्टन द्वारा जो है कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ए ऑप्शन यानी समूह तत्व सिद्धांत। नेक्स्ट है कि एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिकार बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? तो 16 का ए यानी अपसारी चिंतन। नेक्स्ट कहता है किस अनुपात में एक व्यक्ति को 3 प्रकार के नोट्स मिलाने चाहिए जिनकी कीमत इतना 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 प्रति किलो ताकि मिश्रण 1.41 प्रति केजी हो। ठीक है, 1.41 प्रति केजी हो। ठीक है, तो देखिए 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि 3 क्रमागत में विषय संख्याओं का योग 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 69 है, छोटी संख्या। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 क्रमागत विषम संख्या होगा 1, 3 और 5। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 5, 3, 8, 1, 9 69 है। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी तो आप ऐसे की लीजिए, मान लीजिए x + 2 x + 4, तो 3x + 6 का मान है 69। तो 3x बराबर क्या होगा? 66। x का मान आ जाएगा कितना? 22। तो हमको कहता छोटी संख्या कितना है? तो यहाँ पे छोटी संख्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 3x। ठीक है, 4 2 6, तो इधर जाके घट जाएगा तो कितना आएगा? सॉरी, हाँ 63 आ जाएगा, 63। ठीक है, तो 3 4 21 आएगा, सी ऑप्शन। कहता CTE का विस्तार 19 का होगा ए, यानी सेंटर फॉर टीचिंग एजुकेशन। कहता परियोजनवाद का रूप कौन सा है? विश्व परियोजनवाद का देखिए, तो परियोजनवाद के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, समस्या समाधान विधि का जन्म परियोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। इसमें छात्र अपने पाठ से संबंधित समस्याएं छात्रों के सम्मुख रखता है और छात्र अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। ठीक है, इस विधि के निम्नलिखित सोपान है। देखिए, समस्या चयन, समस्या प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का एकीकरण, परिकल्पना का निर्माण, समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना, मूल्यांकन, कार्य का लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 है कि 90 110 बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है। तो 21 का होगा आपको सी ऑप्शन। तो देखिए 90 से 110 बुद्धि वाला जो बालक सामान्य कहलाता है। संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? 22 का होगा सी, समवर्ती सूची। ठीक है, तो 1976 ईस्वी में पूर्व जो है शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व था। ठीक है, और 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया उनमें शिक्षा भी शामिल थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि AB का और BC का अनुपात दे दिया गया ABC। तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, देखिए दोनों में क्या है? B और B है, तो AB और BC, AB है 3:7 और BC है 2:3। ABC निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 21। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 614 यानी डी। नेक्स्ट कहता कि n संख्याओं का औसत इतना है यदि 24 नंबर देखिए, यदि n संख्याओं का औसत इतना है यदि एक संख्या जो है एक संख्या 4 को हटाया जाए तो औसत 22 हो जाता है। ठीक है, n का मान, तो n संख्या का औसत यानी n + 1/2 कितना है? 20। n संख्या का औसत है, तो n + 1/2 यदि 20 है तो n का मान कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 39। ठीक है, अब कहता है कि इसमें से यदि एक संख्या 4 को हटाया जाता है, ठीक है, एक संख्या 4 को हटाया जाता है तो औसत 22 हो जाता है। ठीक है, तो n का मान, तो 24 का यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन 9 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता मूल्यांकन प्रदान करता है 25 का ए, यानी शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। फिर कहता है एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती
26 का बी यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकार बनाना। शिक्षा और संवाद किसकी रचना है? 27 का होगा सी यानी जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है कि दी स्कूल एंड सोसाइटी किसकी रचना है? दी स्कूल एंड सोसाइटी जो है टीवी की रचना है। ठीक है, फिर कहता है कि पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ, पी का अर्थ ये, क्यू का अर्थ ये, आर का अर्थ ये। तो यहाँ पे देखिए इसका मान निकालना है तो हो जाएगा 40 जो 4 जोड़ 5 माइनस 4 गुने 12। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, पी का अर्थ भाग है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 18। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी बराबर 2, बी 2 पे आता है, बी 2 पे, ए 1 पे और जी 7, 7 और 7 दोनों एक 10, बी 2 पे, ओ 15 पे, ठीक है, आर 18 पे, एन 14, सबको जोड़ेंगे 49 आ जाएगा बी ऑप्शन। कदा की व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि, 31 का क्या होगा? बी यानी प्रेक्षेपणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा है? यानी 32 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी उत्तरदायित्व की भावना। ठीक है, छात्रों के चरित्र का सबसे जो मुख्य गुण है यह उत्तरदायित्व की भावना। नेक्स्ट है ब्लूम वर्गीकरण के अनुदेशात्मक व्यवस्था में ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा स्तर नहीं है? तो 37 का होगा बी ऑप्शन यानी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट फिर कहता कि एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? 34 का होगा बी यानी 1905 में। ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 35 में है कि अगर 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर और लाभ जो है 25%, 25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ से सीपी कितना निकल जाएगा? सीपी 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? तो एक्स का मान क्या है? ठीक है, एक्स का मान क्या है? तो यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी 4 यूनिट का मान यदि 20 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5, एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 का जो है, देखिए 20 वस्तु का जो 20 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो CP बाई SP ये हो जाएगा x बट्टा में 20। लाभ कर रहे हैं तो लाभ होगा विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य गुना में 100, यह है 25%, 25 चौका 100, तो ये होगा 20 चौक 80 माइनस 4x बराबर x, तो 80 बराबर 5x, 16 पंचे 80, x का मान 16 डी तथा इतना का औसत और इतना तक औसत इतना है तो ए का मान। तो 36 का देखिए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि द्वि तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 37 का ए ऑप्शन यानी स्पीयरमैन। एक तत्व सिद्धांत प्रवर्तक जॉनसन। ठीक है, प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने एवं टर्मन। द्वि सिद्धांत का प्रतिपादन है स्पीयरमैन। अब बहुत तत्व सिद्धांत EL थॉर्नडाइक। समूह तत्व सिद्धांत थॉर्नस्टन। ठीक है, त्रिआयामी प्रतिपादक है गिलफोर्ड। ठीक है, प्रतिदर्श सिद्धांत का है थॉमसन। पदानुक्रम सिद्धांत का है प्रतिपादक बर्न और वर्नर। नेक्स्ट कहना कि वंशानुक्रम किस प्रकार की विभिन्नता को प्रभावित करता है? तो सी शारीरिक। कहता जन्म के समय शिशु में संवेग होता है। 39 का डी उत्तेजना। कहता नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास, तो नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। ठीक है, अब 41 में देखिए जिस तरह मोची का संबंध जो है चमड़े से है और मोती चमड़े से जूते चप्पल बनाता है, उसी तरह संबंध बढ़ई का लकड़ी से है। बढ़ई लकड़ी से ही फर्नीचर, ठीक है, बनाता है यानी कि मेज की वार। ऑप्शन नंबर सी। अब कि 1 मई 2000
को सोमवार था तो 31 जुलाई 2000 को, तो 1 मई, ठीक है, 1 मई 2000, ठीक है। तो कहता है 31 मई, ठीक है। फिर मई के बाद क्या आएगा, जून, फिर जुलाई, तो 31 जुलाई 2000, ठीक है। 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा, तो आप देख सकते हैं। तो मई में, मई कितना का होगा, मई यहाँ पे 31 का मई होता है। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर और मई 31, जून हो जाएगा कितना, जून हो जाएगा 30 का और जुलाई हो जाएगा 31 का, जुलाई 31 का, जुलाई कितना का, तो 31 का। अब इसमें आपको, और 1 मई, तो 1 को तो पता ही है, इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30, 30, 60, लेकिन यहाँ पे 31 भी लिया गया है, ठीक है। तो 31 जुलाई को सॉरी, अब देखिए यदि 1 मई 2000 को सोमवार था तो 31 जुलाई 2020 को भी सोमवार ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन। देखिए रुचि होती हैं 43 का सी, दोनों, रुचि जो है जन्मजात और अर्जित। फिर चिंतन किस प्रकार, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है मांसपेशी। शिक्षण राजनीति में इनमें से किस प्रकार जो है बल दिया जाता है, 45 का होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान के अनुरूप और प्रौद्योगिकी के अनुकूल किस विधि द्वारा छात्रों को कार्य अनुभव प्रदान किया जा सकता है, 46 का देख लीजिए, 46 का सी, यानी परियोजना, परियोजना कार्य विधि द्वारा छात्रों के कार्य अनुभव प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। के और एल भाई हैं, देखिए कहा कि के और एल जो है भाई हैं, ठीक है। एम और एन बहनें हैं, एम और एन जो है बहनें, ठीक है। एम और एन बहनें हैं, के का बेटा एन है, के का बेटा एन है, ठीक है। के का बेटा एन का भाई है, के का जो बेटा है वो एन का भाई है, ठीक है। एल एम से कैसे संबंधित है, एल एम से, एल एम से, एल एम से, तो एल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कहता है कि के और एल भाई है, एम और एन बहनें हैं, के का बेटा, एम और एन बहनें हैं, एम और एन बहनें हैं, के का बेटा एन का भाई है, के का बेटा एन का भाई है, के का बेटा जो है वो एन का भाई, देखिए मतलब इन दोनों की जो है ये यहाँ होगा, एन और एम बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एल एम से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा भतीजन चाचा हो जाएगा। कहता है कि एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की जो सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, 48 का सी ऑप्शन, तार्किक रूप से। कहता पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, 49 का क्या होगा, तो 49 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बंदर पर, ठीक है। पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था बंदर पे। फिर है कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक, 50 का होगा सी, यानी ब्रूनर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।